आचार्य सुश्रुत मतानुसार हमें जो मेडिसिनल हर्ब्स हैं, जो वन में प्राप्त होने वाली जो डिफरेंट प्रकार की हर्ब्स हैं, उनके बारे में वैद्यों से कहीं अधिक जो वहाँ पर लोग रहते हैं, कौन-कौन से लोग रहते हैं, आइए उसकी चर्चा करते हैं। गोपाल, सबसे पहले गोपाल, तापस, व्याध, अन्य वनचारिणः, मूलाहाराश्च ये तेभ्यो भेषज व्यक्तिर इष्यते। सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 36-10। तो आइए इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हैं कौन लोग हैं, वो हैं गोपाल। गोपाल जो शब्द है, गो यानी कि गौ, और गो के साथ साथ केवल गो ही नहीं बल्कि महिषी यानी कि भैंस और अजा यानी कि बकरी आदि के पालने वाले, वो सब गोपाल होते हैं। वो जंगल में घूमते हैं, सारा दिन गायें कोई ना कोई चीज खाती हैं और उसमें चरती हैं। तो कई बार उनको इस बात का पता होता है कि ये जो वनस्पति होती है इसके खाने से ये समस्या उत्पन्न होती है, या ये समस्या उत्पन्न हुई तो गाय ने वो चीज खाई या पशुओं ने वो चीज खाई, उससे उसको रिलीफ मिला। तो ये एक अर्ली जो है हमको एक लीड मिल जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो ड्रग रिसर्च है या हर्ब्स की जो रिसर्च है, मेडिसिनल हर्ब्स की जो रिसर्च है, वो बहुत एक टिपिकल एक चीज होती है। तो सबसे पहले हमको गोपाल यानी कि जो गौ और महिषी और आजादी पालक हैं उनसे पता लगाना चाहिए। दूसरे हैं तापस। तापस मतलब तपस्विनों, जटाधारी प्रवृत्ति। जो तपस्वी होते हैं, जो वनों में तपस्या करते रहते हैं, उनका सारा जीवन इन्हीं वनस्पतियों के आसपास गुजरता है। वो प्रत्येक वनस्पति के बारे में, वो कब उत्पन्न होती है, कब वो पूर्ण रसवती होती है, और उसके खाने से, क्योंकि वो उसके साथ हमेशा संपर्क में रहते हैं, उस उन्हीं वातावरण में रहते हैं, इसलिए उनको सब पता होता है। तो इसलिए उनसे जानकारी लेनी चाहिए। उसके अतिरिक्त व्याध, व्याध कहते हैं जो शिकारी होते हैं, जो जनों वनों में पक्षी आदि का, पशु आदि का शिकार करते हैं, ऐसे व्याध लोग, वागुरिकादय, उनको भी इनके बारे में पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप जानते हैं कि जो बोटुलिन या इस तरीके की जो कुछ मसल रिलैक्सेंट ऐसे हैं जिनकी खोज ही इस प्रकार से हुई है कि अफ्रीका के कुछ लोग तीर के आगे इसका ऐसे तीर के ऊपर लगा करके उससे पशुओं का शिकार करते थे, क्योंकि वो जब उसके शरीर में जाता था तो वो पूर्ण रूप से पैरालाइज्ड हो जाते थे। तो उसी से ये जो मसल रिलैक्सेंट्स हैं उनकी खोज हुई। तो इस प्रकार से वो भी एक लीड होते हैं। तो इस व्याध से होना चाहिए। और उसके बाद वनचारिणी। वनचारिणी का मतलब ये होता है कि जो वनों में विचरण करते हैं, वनों में विचरण करने वाले ऐसे लोग जो बेसिकली ट्राइब्स जो होते हैं। और आप जानते हैं कि जो ट्राइबल्स होते हैं उनके पास अपना एक पूरा सिस्टम होता है जिसमें वो मैक्सिमम ट्रीटमेंट अपने पास ही कर लेते हैं, उन्हें सभी हर्ब्स का पता होता है। तो इसलिए जो ट्राइबल मेडिसिन हैं अलग से हम जानते हैं। ट्राइब्स जितने भी होते हैं, जो वनचारी लोग होते हैं, उनको सब औषधियों के बारे में प्राप्त होता है, उनको उसे भी पता होना चाहिए। इसके अलावा एक है मूलाहाराश्च। मूलाहारा मीन्स मूलान्य आहरन्ति कार्यार्थम इति मूलाहारा। जो कार्य के लिए, अपने निजी दैनिक कार्य के लिए या व्यवसाय के लिए जो वनस्पतियों का आहरण करते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं और उनको दूसरी जगह ले जाते हैं, ऐसे जो लोग हैं जो उसके ट्रेड में जो सम्मिलित हैं, यानी कि बेसिकली देखा जाए तो जो वनस्पतियों का ट्रेड करने वाले या वनस्पतियों का यूज करने वाले जो लोग हैं, उनसे भी क्या करना चाहिए, ये तेभ्यो, इन सभी से भेषज व्यक्ति। भेषज व्यक्ति मीन्स, व्यक्ति कहते हैं व्यक्त होना। व्यक्त होना अर्थात हमें पता लगना, मैनिफेस्टेशन होना। तो भेषज व्यक्ति का मतलब क्या हुआ, भेषज यानी कि हब, हब के बारे में मैनिफेस्टेशन होना, उसके क्या क्या क्वालिटीज हैं। इष्यते यानी कि ऐसा उनसे प्राप्त करना चाहिए। भेषज व्यक्ति रीति, भेषज व्यक्ति का मतलब क्या हुआ, भेषज का आकार, भेषजाकार, नाम ज्ञानम, भेषज का आकार, उसका नाम, उसके बारे में ज्ञान। और वो कैसे प्राप्त करते हैं, वो रसादी द्वारा। भेषज व्यक्ति, बहुत सारे लोग औषधि का रस चख करके कि ये इस प्रकार का रस है तो ये कटु है, इसमें मधुर है, इसमें अम्ल है, इसमें लवण है, उनको सब पता होता है। और यह शास्त्राद एव गया, और कई बार शास्त्र में भी इसके बारे में जानकारी मिल जाती है जब हम जो है लिटरेरी रिसर्च करते हैं। तो ये भी इसका एक फैक्टर है। तो इसलिए आप देखेंगे कि प्रारंभ में ये सब व्यक्ति हैं, इन सब व्यक्तियों से किसी पर्टिकुलर हब के बारे में यदि हमको नॉलेज लेनी हो तो वो हमें प्राप्त करनी चाहिए, जिसके बारे में कि सुश्रुत ने वर्णन किया है।
ये एक बहुत ही वैज्ञानिक तथ्य है और प्राचीन काल में जो हजारों साल के हमारे जो ट्रेडिशन में चलता हुआ हम लोगों ने जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसी से हम इतनी सारी औषधियों के गुण जान पाए। अदरवाइज एक व्यक्ति के लिए एक समय में इतना सब कुछ करना असंभव है। थैंक यू।